नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ओके? जो आपके दुश्मन हैं वो आपस में आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इन चीजों को आज हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके? तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। डियर, आपके दुश्मन आपके बारे में कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई टावर मोमेंट आया है। देखिए, टावर मोमेंट मेजर चेंज को भी दिखाता है। या तो ये कह रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है ना? या तो फिर ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि किसी तरह का टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया जिसने आपको पूरी तरह से मैच्योर कर दिया। यानी कि वो समय जब आपकी लाइफ में आया, उस मोमेंट को जो आपने फेस किया या करना पड़ा, उस बदलाव को जो आपने झेला या फिर उस बुरे सिचुएशन को जो आपने झेला, उसके बाद आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं कि उसके बाद आपकी मैच्योरिटी बढ़ गई। जैसे कहते हैं ना कि किसी को झटका लगता है। जब तक मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पहचानते नहीं हैं या फिर गलत रास्ते पे चलते जाते हैं, या तो जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, या फिर गलत रास्ते पे चलते जाते हैं। जब तक हमें झटका नहीं लगता तब तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती है, वो समझदारी नहीं आती है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है, या तो इन दुश्मनों द्वारा करा गया है आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अपने आप ही हुआ है। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद आप काफी मैच्योर हो गए हैं, काफी समझदार हो गए हैं। आपकी मैच्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब आप हर चीज को समझ पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हो सकता है दूसरी एक ये भी बात है कि हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, हर छोटी बात पे हर्ट हो जाना, हर छोटी बात पे रो देना, किसी ने चीटिंग किया तो बुरा लग जाना। तो बहुत सारी ऐसी चीज है, हो सकता है जिसमें कि आप काफी इमोशनल थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में ऐसा नहीं है।
आज के डेट में आप काफी स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप उतने ज्यादा इमोशनल नहीं रहे पहले की तरह। पहले आप जितने इमोशनल थे अब आप उतने ज्यादा इमोशनल नहीं रहे। अब आप काफी मैच्योर हो गए हैं, काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं देखिए मेरी नजर जा रही है, क्योंकि ये टावर है तो टावर कहीं ना कहीं घर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पेपर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूंगी, हर किसी के लिए मैं नहीं कहूंगी ये बात, बट बहुत कम लोगों के लिए, बिकॉज सडनली इस चीज पे मेरी नजर गई है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी और घर से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। कोई ऐसी चीज हुई है आपके साथ में जो कि प्रॉपर्टी और घर से रिलेटेड दिखाया गया है कि पेपर्स पे बार बार मेरी नजर जा रही है। तो उन दस्तावेजों से तो कुछ तो हो सकता है घर से रिलेटेड आपके साथ गलत हुआ है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उसके बाद आप काफी मैच्योर हो गए हैं। हो सकता है यही टावर मूवमेंट भी हो। तो ये चीज होने के बाद में आपकी मैच्योरिटी काफी बढ़ गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गई है। अब आप हर चीज को समझने लगे हैं। हो सकता है हर इंसान को भी आप समझने लगे हैं, हर परिस्थिति को समझने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी काफी बढ़ गई है। आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। एक हाई प्रिस्टेस जिसके अंदर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज्यादा समझदार होती है, हर चीज को समझने की कैपेसिटी होती है, स्पिरिचुअल होती है, क्या सही है क्या गलत है हर चीज को समझ पाती है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं होती कि छोटी छोटी बातों पर भी रो दे। अगर मान लो कोई छोड़ के गया तो दिल टूट गया, अगर मान लो अपना ही कोई है जो साथ नहीं दे रहा है, जी नहीं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होती है। तो यही सारी बातें आपके साथ आपके बारे में करी जा रही है कि कुछ तो आपकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटी है जिसके बाद आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। अब आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पहले की तरह। डियर, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आपने अपने आप को कैद करके रख लिया है। कैद करके इन द सेंस कि मान लीजिए अगर आपको कोई कप ऑफर करता है, जैसे कि कोई आपसे बात करना चाहता है या फिर आपको कोई प्यार दिखा रहा है, आपको कोई कप दे रहा है ना, आपको कोई कप ऑफर कर रहा है, मान लीजिए कोई बात करना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपके क्लोज आना चाहता है, तो आपने बाहर वालों से मिलना जुलना बंद कर दिया। देखिए ये बाहर वाले कोई भी हो सकते हैं। आपने दूसरों से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना बंद कर दिया है। दूसरों के प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
दूसरों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। बहुत बार ऐसा होता है जब जाके हमें रियलाइज होता है कि अगर बहुत ज्यादा आप घुल मिल जाते हैं लोगों से, तो अगर आप एक इनोसेंट इंसान हैं, अगर आप शरीफ इंसान हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो वो आपकी मासूमियत का फायदा उठाने लगते हैं। आप किसी के टच में आते हैं अपने इमोशंस की वजह से, है ना? तो जब इंसान को इस बात का रियलाइज होता है, तब उसे लगता है कि सबसे मिलने से अच्छा है कि हम अकेले रहें, और हमारे लिए वही जस्टिस है। क्योंकि अगर हमने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, अगर हमने लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, अगर हमने लोगों से बातचीत ज्यादा शुरू की, तो उसका क्या होगा परिणाम? कि लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठाएंगे और हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। जो चीज हमें मिलनी चाहिए, जो न्याय हमें मिलना चाहिए, जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, हो सकता है कि वो चीज हमें ना मिले लोगों से ज्यादा क्लोज होने से। क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप क्लोज हो जाएंगे, जिनसे अगर आप बातें शेयर करेंगे, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, अपनी लाइफ की जो सीक्रेट्स बातें हैं अगर आप वो शेयर करेंगे, तो वो लोग उस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको ही बर्बाद करने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपने भी अपने दुश्मनों से या फिर दूसरे लोगों से ज्यादा क्लोज होना छोड़ दिया है, ज्यादा करीब नहीं होते, ज्यादा बातचीत नहीं करते। आपने अपने आप को ही बांध कर रख लिया है। आप किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो, आपके साथ न्याय हो। तो ये बातें आपके दुश्मन आपके बारे में कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं डियर, जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करता है उसे पिक कीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसे जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे भी मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों की बातें करूंगी। डियर, हो सकता है कि आपकी पुश्तैनी जायदाद हो, आपके पापा की, दादा की, किसी की भी, है ना, पुश्त, जिसे पुश्तैनी जायदाद कहते हैं। तो देखिए मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों बात आपके साथ क्लियर करने वाली हूं। तो कहीं ना कहीं ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टीज आपके इन लॉज की भी हो सकती है, या फिर आपके अपनी खानदानी जो प्रॉपर्टी होगी या तो उसकी बात हो रही है। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल ही पजल्ड हो गया है। आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है कि क्या आपका जो राइट है, उसमें जो आपका अधिकार है, क्या वो आपको दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।
ये लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके माइंड में इस तरह की बातें चलती रहती है कि आपका जो अधिकार है क्या वो सच में आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बारे में आप बहुत सोचते हैं। इस बारे में आप बहुत सोचते हैं कि पता नहीं आपको आपका अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी चीज जो इसी के साथ है वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों के लिए ये था मैसेज और कुछ लोगों के लिए है कि आपके दुश्मन बात कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या उनका प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचकर आप परेशान होते हैं। आपके पार्टनर का, आपके इन-लॉज का प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचकर आप परेशान रहते हैं कि पता नहीं आपको अपने पार्टनर का जो प्यार है, जो कि आपका राइट है, अधिकार है, वो आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों तरह की वाइब्स आ रही है। एक तो प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है और दूसरी पार्टनर को लेकर आ रही है या फिर इन लॉज को लेकर आ रही है कि आपके इन लॉज के साथ आपके अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। इस बारे में भी आप सोचते रहते हैं। आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि आपके दिमाग में जब देखो तब ऐसी बातें चलती रहती है कि आपको आपका अधिकार कोई देगा या नहीं देगा। बेईमानों का क्या पता भाई, है ना डियर। जब इंसान बेईमानी पे उतर आता है तो फिर उसका कोई दीन ईमान नहीं रहता। लोग बातें कर रहे हैं डियर, आई मीन आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि पहले आपका जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। आप हर किसी से घुल मिल जाते थे, हर किसी से अपनी बातें शेयर करते थे, बहुत जल्दी आपकी दोस्ती हो जाती थी लोगों से, या फिर जो रिलेटिव्स हैं हो सकता है उनसे भी आप काफी फ्रेंडली बिहेव करते थे, घुलते मिलते थे, बातें करते थे। तो हो सकता है कि पहले आपका नेचर ऐसा रहा हो। लेकिन आज के डेट में आप स्टक हो गए हैं। यहाँ पे भी मुझे इस रो में भी दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको क्लियर करूंगी। आज के डेट में ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप काफी रूड हो गए हैं, आप काफी रूड हो गए हैं, आप अपनी चलाते हैं, आप अपने मन की करते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपके नेचर में काफी चेंजेस आ गए हैं, काफी बदलाव आ गया है। आप पहले की तरह नहीं रहे। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। हो सकता है पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे,
तो आप काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, जैसे कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। हैंग्ड मैन भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो आपके बारे में बातें कही जा रही, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि पहले जो आपका नेचर था वो काफी फ्रेंडली नेचर था, सबसे बात करना, सबके साथ अपने सीक्रेट शेयर करना, सबके क्लोज हो जाना, जो भी क्लोज है या फिर दूर का भी है, तो हर किसी से बहुत अच्छा बिहेव करना। बट आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में आप बहुत ही ज्यादा रूड हैं, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं, आपको रूल करना पसंद है, दूसरों के कंट्रोल में रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं, आपकी मर्जी रहती है कि दूसरे आपके अकॉर्डिंग चले, जैसा आप कहते हैं वैसा करें। ओके, तो ये सब भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके बारे में। और अगर मैं दूसरी पॉइंट कहूं, कुछ लोगों के लिए डियर ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए पहले आपको लोगों का सपोर्ट मिलता था, पहले आपको जितना आप चाहते थे उस अकॉर्डिंग लोग आपसे जुड़ते थे। आपके करियर के लिए बात कही जा रही। देखिए, सबके लिए मैंने दोनों पॉइंट्स कहे हैं, दोनों में से आपके साथ जो रेजोनेट करता है डियर वही टॉपिक, वही पॉइंट लेना, जो नहीं रेजोनेट करता है वो समझ लीजिए दूसरे व्यूवर्स के लिए है ना। तो कहा जा रहा है कि करियर में हो सकता है कि आपको लोगों का उतना साथ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं, हैंग हो गए हैं, अटक से गए हैं, क्योंकि वो सपोर्ट, वो साथ जो कि नीड होती है करियर में। हर किसी का करियर अलग अलग है डियर। तो कुछ लोगों का करियर ऐसा होता है जिसमें कि, खैर वैसे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें लोगों की साथ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि बिजनेस वगैरह है, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं ऐसा भी हो सकता है, या आप बिजनेस करते हैं, तो इन चीजों में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। खैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब आपको आपके करियर में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना कि आपको मिलता था, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो हैंग हो रहा है, या फिर सब कुछ जो है स्टक हो रहा है। तो आपके दुश्मन इस बारे में भी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2-3 तरह की बातें हैं, मैं आपको सब बता दूं डियर। कुछ आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको नेम फेम मिलेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट मुझे लग रहा है, दूसरा पॉइंट मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आपके दुश्मन साथ में ये भी कह रहे हैं
कि आपने लोगों से दूरियां इसलिए बनाई है क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इन लोगों से दूर हो जाएंगे तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप इन लोगों से दूर हो जाएंगे, हो सकता है कि नेगेटिव लोगों से आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी है, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि आपने नेगेटिव लोगों से या फिर इन लोगों से दूरियां बनानी शुरू कर दी है क्योंकि आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप जानते हैं कि अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, तो ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं, तो ही आप अपनी जिंदगी को खुशी से जी सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आपने सबसे दूरियां बना ली है। हो सकता है कि आपने अपने दुश्मनों से ही ये दूरियां बनाई हो। इनसे मिलना जुलना, इनके करीब रहना हो सकता है आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, आपके सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है, आपके नेम फेम के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग रहते हैं, अगर आप उनसे बातें करेंगे, अगर आप उनसे जुड़े हुए रहेंगे तो आप कुछ और कहेंगे, लेकिन वो आपके बारे में हो सकता है कि कुछ और फैला देते हो, कोई और बात कहते हो। तो इस चीज को भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी शानो शौकत चाहिए, अगर आप जैसे इंसान हैं लोग आपको वैसा ही पहचाने, आप जिस तरह के पर्सन हैं, जितने सक्सेस हैं, आप अगर अपने नेम फेम को कायम रखना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप जान गए हैं इस बात को कि इन लोगों से जब तक आप दूर नहीं होंगे तब तक ये सारी चीजें आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग आपके बारे में ये सारी बातें भी कह रहे हैं कि ये जान गया है इस चीज को, इसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जब तक आप इन लोगों से दूर नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी, तब तक आपकी लाइफ में कामयाबी नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जानने की वजह से आपने इन लोगों से बना ली है दूरियां। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यार अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।